या। तो बड़े गुरुजी हमारे घर आते थे। मेरे पिताजी ने उनका बॉम्बे वगैरह में बहुत प्रोग्राम्स करवाए। मेरे पिताजी भी बाद में गुरु बने, उनका नाम स्वामी दिव्य चेतनानंद है, दीक्षा का नाम उनका, ठीक है ना। तो जब गुरुजी चले गए तो पापा भी गुरु थे। तो पापा ने मेरे बगलामुखी आश्रम बनाया है बॉम्बे में। तो उस परंपरा में, बड़े गुरुजी की परंपरा में, मतलब मुझे उस उम्र में मुझे बड़े गुरुजी से दीक्षा मिली है, छोटे से, मतलब 14-15 साल की उम्र में। और तंत्र की जितनी 10 महाविद्याओं की दीक्षा बड़े गुरुदेव से मिली है मुझे। और पिताजी के साथ मैंने बैठ करके साधनाएँ करी हैं। और साथ में श्री विद्या की दीक्षा जो है पार्टली इनसे मिली है, बड़े गुरुजी से, पार्टली शंकराचार्य परंपरा में करपात्री जी का नाम यदि आपने सुना होगा, तो उनके परंपरा में स्वामी दत्तात्रेय नाथ जी आते हैं काशी के, तो मुझे उनसे भी दीक्षा मिली है। तो मैं शंकराचार्य परंपरा से भी जुड़ी हूँ। और तीसरे हमारे गुरुदेव है बाबा भूतनाथ जी, जो कि नाथ परंपरा, कामाख्या के नाथ परंपरा, गोरखनाथ परंपरा से हैं, तो वो भी मेरे गुरु हैं, तो उनसे भी मैं जुड़ी हूँ। तो ये हमारा पूरा, जिसको आप अभी अलग अलग दिखती है धाराएं अलग अलग, लेकिन पर हम सब हैं सिद्धाश्रम के। तो हमारा परिचय अगर कोई बोले तो सिद्धाश्रम, और अगर संप्रदाय बोले तो श्री ब्रह्म विद्या संप्रदाय, हम वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो है ना। तो बड़े गुरुजी और मेरे पिताजी जब गए थे ना बड़े गुरुजी के पास, तो बॉम्बे आए थे और बॉम्बे बहुत गरीबी थी, मतलब जो भी बिज़नेस चालू किए थे जस्ट, और बिज़नेस में कुछ चलता ही नहीं था। और बहुत गुरुजनों के पास गए, बहुत संतों के पास जाते थे, लेकिन कहीं उनका मन लगता नहीं था। बाबा भूतनाथ जी पहले थे जीवन में, लेकिन मेरे पिताजी को, बाबा भूतनाथ जी बड़े थे, बहुत बड़े हो गए थे, और उनको मतलब उनको जाकर के मिलना, वो लखनऊ में रहते थे, कठिन था। और मेरे पिताजी को साधना सीखनी थी, तांत्रिक साधना है। तो तांत्रिक साधना सीखने के लिए उनके एक मित्र थे रामबली सिंह। तो रामबली सिंह जा रहे थे ऐसे ही जोधपुर, बोले चलो तुमको भी ले चलता हूँ। तो पापा ऐसे ही घूमने के लिए गए जोधपुर। और जब गए गुरुदेव के पास, तो तभी तो इतनी भीड़ नहीं थी, बहुत कम लोग, जैसे इतने कम लोग हैं ना, ऐसे ही पापा बैठे। मेरे पिताजी को मतलब बड़े गुरु से डायरेक्ट एक्सेस था, कमरे में बैठ के, जैसे ये बच्चे मेरे साथ आके कमरे में बैठ के बात करते हैं ना, ऐसे मेरे पिताजी को इतना डायरेक्ट एक्सेस गुरु जी के साथ था। पर्सनली बैठ करके इतनी बातें, इतनी कुछ सिखाई। और जब मिल के आए गुरु जी को, फिर तो पिताजी को जैसे मतलब नशा चढ़ गया, फिर हाँ एकदम पागल, गुरु का रंग चढ़ गया तो चढ़ गया एकदम। फिर आए, फिर उनका मन नहीं लग रहा है, फिर छोड़ के भाग जा रहे हैं। मतलब सोचो कि साल में करीब 5-6 महीना तो वो गुरु जी का जोधपुर में रहते थे। फिर वहाँ से आते थे, साधना जो सिखाते थे बोल, और जो भी यहाँ, अच्छा क्या हो रहा था, एक तो बिज़नेस चल नहीं रहा है, और आप बिज़नेस छोड़ के जाके गुरु के पास बैठे हो, तो घर में और कलेश। मम्मी बोलती थी 5-5 बच्चे हैं, तुमको बस काम धाम छोड़ के खाली गुरु के पास बैठे हो। और उनका एक नशा, पता नहीं, तुम कुछ भी कर लो मैं गुरु को छोड़ूंगा नहीं। बहुत कलेश देखे मेरे माता पिता में। और मेरा तभी 10th का एग्ज़ाम था, और जस्ट रिजल्ट आने वाले थे। और क्या हो रहा था कि 10th के बाद 11th में जाना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो मम्मी इनको बोली कि आप कहाँ बैठे हो, लड़की का एडमिशन लेना है, आप आओ। वो बोले नहीं मेरी तो साधना चल रही गुरुजी के यहाँ, मैं नहीं आने वाला हूँ। तो मम्मी बोलती है आपको चिंता नहीं अपने बच्चों की। तो पापा वहाँ से बैठे गुरुजी के पास जाके बोले कि वहाँ पर मुझे बहुत डांट पड़ रही है, मैं क्या करूँ। तो बड़े गुरुजी ने बोला अरे जाओ बोलो तुम्हारी बेटी को इतने परसेंट, मेरा परसेंटेज बताया 10th में इतना परसेंटेज मिल जाएगा। मेरे पापा वहाँ से बोलते अरे उसको इतना परसेंट मिल जाएगा, उसको ये कॉलेज में ले जाना, यहाँ पर एडमिट कर देना, हो जाएगा। मेरा 11th ग्रेड का कॉलेज भी उन्होंने बताया। इंजीनियरिंग कॉलेज में गई, वो भी ऐसे ही हुआ कि उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, उसको इतना परसेंटेज जाने वाला, उसको बोलना मिल जाएगा। तो ऐसे मतलब मेरे पिताजी वहाँ रहते थे और गुरुजी काम करते रहते थे, और इतने समर्पित थे पिताजी को मेरे, मतलब जो साधना बोल दी पापा ने, पापा को लक्ष्मी के लिए बहुत साधना करवाई, लक्ष्मी 10 महाविद्या की साधना कराई। मैंने देखा है मेरे कमरे में, हमारा बेडरूम होता था, तो बेडरूम में मंदिर था। तो पिताजी मतलब आते थे बिजनेस से, 10-11 बजे भोजन होता था हमारा, भोजन के उपरांत सब सो जाते थे, फिर रूम में मेरे आते थे पापा, 11 बजे को बैठते थे साधना करते हुए। मेरे को याद है कि मैं 2 बजे 3 बजे भी उठा, पापा बैठे ही रहते थे दिया लगा के। और जो भी साधना बोली हो, अगर 40 दिन की साधना है तो 30 दिन की साधना है, तो हर साधना पिताजी ने की होगी। और सबसे तो मतलब मुझे सबसे जो याद है वो मैं हमेशा बोलती हूँ, मडालैंड वाली साधना, बोले लक्ष्मी प्राप्ति के लिए समुद्र में जाकर साधना करना है। और मेरे पिताजी जाके धूप में सुबह से समुद्र के अंदर यहाँ तक पानी के अंदर भीग भाग के आए, और पूरे चमड़ी ऐसी छिल रही थी, बट किया उन्होंने। और बहुत उनको मतलब अपने गुरुदेव से बहुत प्यार था, बड़े गुरुजी से। और हमारे यहाँ क्या था, हमारे घर में एक तो बाबा भूतनाथ जी भी थे और ये भी थे, मुझे बाबा भूतनाथ जी से बहुत प्यार था।
और मेरी माता जी को भी बाबा भूतनाथ जी के प्रति ज़्यादा लगाव था, कि बचपन से मिले थे। बड़े गुरु जी के साथ थोड़ा सा मतलब लगाव तो था, लेकिन वो वैसा वाला नहीं था जो बाबा भूतनाथ जी के साथ था, ऐसा था। और कई बार उनकी जो कथाएं होती थी बड़े गुरु जी की, तो ऐसा लगता था कि बहुत मतलब ये इसमें सच्चाई कम है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ऐसा हमको लगता था कि बहुत सारी कथाएं ऐसी है बस। लेकिन लेकिन पापा को कभी, मेरे पापा का जो विश्वास है ना, कभी अडिग मतलब हमेशा अडिग रहा। कोई भी कुछ भी, बहुत सारी बातें होती थी कि लोग शिष्य आते थे, बड़े गुरु जी को जज करते थे, जज करके छोड़ कर चले जाते थे। बड़े गुरु जी का पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, मतलब हाइट पे समझो इसके जैसे होंगे, चिराग जितना लंबे, और एकदम तगड़े दोनों हमारे, हाँ इतने लंबे, और खड़े हो जाते थे तो मतलब लगता था कि गुरु खड़े हैं। और जब बोलते थे तो, और बहुत स्ट्रिक्ट भी थे, कड़क भी थे वो, बहुत डांट भी देते थे खूब। तो बहुत लोग आते थे, बहुत कुछ दिखाते थे, प्रेम दिखाते थे, फिर छोड़ भी जाते थे। बहुत कुछ देखा मैंने ऐसे उतार चढ़ाव ऐसे। लेकिन उनके जाने के बाद मेरी मम्मी को लगा कि नहीं, हमारे जीवन में जो परिवर्तन हुआ, क्योंकि जब तक तो वो थे तो ऐसा कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिला था। वही बिजनेस के झंझट, वही खिंचातानी, किचकिच। लेकिन जब गुरुजी चले गए और मेरे पिताजी के अंदर जैसे वो गुरु तत्व जागृत हो ही चुका था, और सिखाने लगे, जो हमारे जीवन में जो परिवर्तन आया, फाइनली मम्मी एक दिन मुझे याद है, मम्मी रात को बोलती हैं, ये जो भी आया ना परिवर्तन, है बड़े गुरुजी की वजह से आया। इतने दिन जीते जी ना बहुत मानती नहीं थी, लेकिन उनके जाने के बाद जो भी आया इनकी वजह से आया। पहली बार मैंने सुना कि पहले जो भी आया। और जो मेरे पिताजी बोलते थे कि ज्ञान, मतलब गुरु जी का बाहरी एक आवरण था, उसको देख के बहुत लोग खिंचे आते थे, लेकिन उतने जल्दी रिपेल भी हो जाते थे, उतने जल्दी रिपेल भी हो जाते थे। लेकिन वो ज्ञान जो मैंने मेरे गुरु से प्राप्त किया है, क्योंकि हमको लगता था इतना कैसे दृढ़ हो सकता है किसी गुरु के प्रति, और हजारों लोग आके हमारे कान भरते थे, लेकिन मेरे पिताजी का विश्वास कभी नहीं। मतलब जब मेरे पिताजी का लास्ट मोमेंट था ना, ही यूज्ड टू लव हिज गुरु सो मच, क्या बताऊं, मतलब उनके दिल में वो एच थे हर पल। तो जब लास्ट मोमेंट था ना मेरे पिताजी का, तो मैं गई थी बॉम्बे में, और मैं आई और मैंने कहा पापा मैं भजन उनके साथ, वो बेड पे थे, ऑक्सीजन चढ़ा था और नर्स था उनके बाजू में, और मैं आई और मैंने कहा पापा मैं आपको भजन सुनाने वाली हूँ, आपका फेवरेट वाला। तो फेवरेट भजन, नर्स सोचा कि अभी हम लोग सीरियस बैठ जाएंगे और है ना भजन में कुछ लगाऊंगी, और मैंने एक गाना लगाया, सलमान खान का गाना हुआ है, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। जब भी मेरे पिताजी कैलिफोर्निया आते थे, मैं कैलिफोर्निया में रहती हूँ, तो कहीं भी हम उनको घुमाने ले जाएंगे ना, तो पिताजी पीछे बैठेंगे और मेरे हस्बैंड बोलते थे ये गाना लगा, तेरे नाम, और पिताजी ऐसे लेटते थे और आंखों में पट्टी बांधेंगे ना, आंसू यहाँ से टर 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 दिखाई देते थे। लिटरली ही लव्ड हिज गुरु सो मच। ऐसा कोई क्षण नहीं होता था कि वो अपने गुरु का नाम लेते ही ना उनके चेहरे का एक रंगत ही बदल जाता था। तो गुरु भक्ति जिसको बोलते थे, वो मैंने मेरे पिताजी से सीखी। इतनी दृढ़ भक्ति कि दुनिया कान में भरे जा रही है जहर, लेकिन फिर भी नहीं, गुरु वाक्यम परम वाक्यम, मंत्र मूलम गुरु मूर्ति, बोलते ना कि पूजा करना है तो गुरु का पाद, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु कहते कुछ है ही नहीं। अंत में पिताजी की हालत हो गई, बहुत साधनाएं पिताजी ने की, लेकिन एक ही बात बोलते थे, भैया गुरु साधना से बढ़कर कोई साधना नहीं। जिसने गुरु, फिर बोलते थे गुरु साधना मतलब मंत्र तो ठीक है, गुरु सेवा। जिसने, मेरे पिताजी का जीवन जो अंत में था ना, वो केवल गुरु की सेवा, बस गुरु की सेवा, यानी गुरु के दी हुई वाणी को आगे बढ़ाना। पिताजी को कुछ लक्ष्य नहीं रह गया था। धन दौलतें तो ऐसे ही आने लगे थे बाद में, इतना हमने गरीबी देखी थी कि वो धन दौलत आकर के भी फिर वो सर पे चढ़ा ही नहीं कभी, समझ में आई बात। लेकिन जो पिताजी को जो डेडिकेशन की, नहीं मुझे गुरु का काम करना ही है, गुरु का काम करना ही है, और गुरु की वाणी को आगे बढ़ाना है, गुरु की साधनाओं को आगे बढ़ाना है। और कई बार तो लोग जो गुरु भाई बहन थे ना, वो बोलते थे कि जब पापा मेरे बात करते थे ना, बोलते लगता है बड़े गुरु जी आके बात कर रहे हैं,